नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम पूजा है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कुछ हमारे जितने बड़ी उम्र के लोगों के लिए वीडियोस हैं। क्योंकि मैं जैसे अपना यूट्यूब चैनल देखती हूँ तो मैंने उसमें देखा है कि 55 के अबव जो एज है उसकी लेडीज़ भी जो है वीडियोस मेरे देखती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आज मैं उनके लिए कुछ वीडियो बना रही हूँ और इसको आप जैसे एज वाइज तो ले ही सकते हैं। जैसे ये मैंने वीडियो बनाया आफ्टर 55 वाली एज के लिए, लेकिन अगर आपकी उम्र जो है उनसे कम है, मतलब कि छोटी उम्र है, आप जो है 40 के अराउंड हो रहे हैं, तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन जो है सेम है। लेकिन हाँ, ये फ्यूचर है, तो अगर अपना ये देख सकते हैं तो आज ही देखना इसे शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए इस उम्र में जो है 55 की एज तक, 60 तक एज तक लगभग जो है लेडीज की जो जिम्मेदारियां हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और परिवार अच्छा है तो देखिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में यूज टू हो जाती हैं। लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और उनके बच्चे या उनका परिवार भी सपोर्टिव नहीं है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्श लाइफ हो जाती है। तो देखिए, जब आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है तो समाज आपके साथ कैसे रह सकता है। तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अपने आप से पूछने चाहिए। वैसे तो हर औरत को हमेशा अपने आप से कोई ना कोई सवाल जो है करते रहना चाहिए, और उसका अगर आंसर नहीं मिलता है तो उन्हें देखना चाहिए कि वो आंसर कहाँ है। तो देखिए, अगर 60 की उम्र में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ पछतावे जो हैं अपनी लाइफ में हो सकते हैं अगर आपकी फाइनेंस की कंडीशन अच्छी नहीं है, या कुछ लोग जो हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतना पीछे हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनसे क्या क्या छूट गया है। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये हो सकता है पछतावे में कि उन्होंने कोई बिजनेस क्यों नहीं किया। बिजनेस क्यों नहीं किया? अगर आज वो बिजनेस करते तो उनका एक मार्केट वैल्यू होता, उनके एक नाम का मार्केट वैल्यू होता, इनके एक प्रोडक्ट का वैल्यू होता। देखिए, जॉब अगर आप करते हैं, जॉब में कोई भी बुराई नहीं है। हर महीने की 1 तारीख को आपको जो है सैलरी मिल जाती है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को बिजनेस करना है। लेकिन जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको एक टाइम तक ही आपके जॉब वाले रखेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी परमानेंट जॉब है तो आपको देखिए पेंशन भी आती रहेगी, लेकिन उसका फॉर्मेट अलग है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो मैं बिजनेस करती हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो मैं अपने आप से ही क्वेश्चन कई बार पूछती हूँ कि अगर मैं जॉब करती तो मुझे क्या बेनिफिट थे, और अगर मैं आज बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मैं अपने आप से पूछती रहती हूँ। दूसरा, 60 तक आते आते वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जो है कुछ भी सोचते नहीं हैं। अगर उनकी हेल्थ इश्यूज है तो देखिए सेवा कोई नहीं करता। तो इसीलिए मैंने स्पेशली 2 हेल्थ के वीडियोस बनाए हैं। प्लीज आप उन लोगों को जाके वॉच जरूर कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो उसके सॉल्यूशंस भी मैंने उसमें जरूर दिए हैं। तो अपनी हेल्थ में जो है आपको डे बाय डे, अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट में आपको हेल्दी चीजें खानी पड़ती है, अपने डॉक्टर के कंसर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो आप अगर अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी आपकी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ये एक सवाल हो गया। दूसरा, 60 तक आते आते कई लोग जो है परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते वो अपना रिटायरमेंट का प्लान नहीं लेते हैं कि हमें क्या कहते हैं। देखिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी अपनी लाइफ में जो है बिजी रहेंगे, और अगर आपको उनके आगे पैसे की वजह से हाथ फैलाना पड़ रहा है तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि आपने अपना रिटायरमेंट का प्लान जो है क्यों नहीं लिया है। आप खुद सोचिए कि आजकल इतनी महंगाई है, बच्चे अपनी लाइफ जिएंगे या आपका एक तरीके से जिम्मेदारी उठाएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है। तो अगर आप परिवार में शांति चाहते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट की प्लान को आपको जरूर अभी से करना सोचना चाहिए, और जिससे कि आपको 60 की उम्र तक आते आते कोई पछतावा ना हो। दूसरा, कि अगर आप देखिए, वैसे तो औरतें अपने परिवार के साथ रहती हैं, परिवार के साथ रहते रहते तो वो कहीं ना कहीं जो है अपनी ख्वाहिशों को, अपनी हॉबीज को जो है खत्म कर देती है। तो वो भी उन्हें एक पछतावा रहता है 60 में कि हमने उस टाइम पे ये क्यों नहीं किया, हमने इस टाइम पे ये क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी। तो देखिए, ज्यादा अगर आपका बजटिंग नहीं है तो लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशों को आप बिल्कुल भी मत मारिए। अगर आपको कुछ पहनने का शौक है, अगर आपको कुछ खाना खाने का शौक है, या कुछ भी ऐसा छोटी छोटी चीजें करने का शौक है, या ड्राइंग करने का शौक है, या डांस करने का शौक है, या म्यूजिक सुनने का शौक है, तो वो आप जो है जरूर कीजिए, जिससे कि आपको 60 की उम्र तक
पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। और अगर आप देखिए कहीं पर भी परिवार के साथ घूमने नहीं गए हैं, तो जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात कर लें, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने आपको बताया ही था। अगर आप कोई भी स्टेट में रहते हैं, तो अगर आपने अपनी स्टेट के हिस्से नहीं देखे हैं, तो वो आप देखने के लिए ज़रूर जाएं। क्योंकि देखिए अगर आप बढ़ती उम्र में उन स्टेट्स को देखने के लिए जाएंगे या उन चीज़ों को देखने के लिए जाएंगे, तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जो काम आपको आज करने को मिल सकता है, वो आप कल पर क्यों टालते हैं? तो जैसे कि दिल्ली में ही ले लीजिए। दिल्ली में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा अपने परिवार के साथ जाइए। अपने साथ भी आप अकेले जा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने परिवार के साथ ही जाना है। कई बार जो है अकेले जाना भी बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा हो सकता है। तो आपको वो भी एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए कि आप कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां जाके चाहे एक कप कॉफी पी लीजिए या कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन सिर्फ अकेले जाइए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए दुनिया को कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। जरूरी नहीं है हमेशा परिवार वालों के साथ जाए, हमेशा बच्चों के साथ जाए, कभी कभार अकेले जाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 60 में आपको ये पछतावा ना हो, तो उसके लिए आज ही ये कदम उठाइए। और जो भी काम है आप उसे आज से ही करना शुरू कीजिए। अगर आपको कुछ स्किल्स सीखनी है, कुछ ख्वाहिश है कि मुझे ये सीखना है, जैसे कई लोगों को होता है कि मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे पेंटिंग सीखना है, तो आप उसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप सर्च मारिए, कुछ गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं कोर्सेज हैं जिसमें वो आपको सिखाते हैं। और प्राइवेट तो देखिए है ही है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अपनी ख्वाहिशों को एकदम से मत मारिए। आने वाले 60 सालों में अगर आपको वो पछतावा हो जब आप 60 के हो जाएं, तो उससे बेहतर यही है कि आज से ही अपनी शुरुआत करें और अच्छे जीवन जीने की कोशिश करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। अगर आप जैसे देखिए ये परिवार के साथ का था, अगर जैसे आप सिंगल पेरेंट हैं, तो देखिए आपके लिए मैं स्पेशली एडवाइस करूंगी, क्योंकि मैं खुद सिंगल पेरेंट हूं। तो मैंने अभी से ही, बिल्कुल अभी से मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाती हूँ कि मेरी डॉटर जो है वो मुझे जब मैं 60 की हो जाऊं, 65 की हो जाऊं, तो वो मेरा खर्चा उठाए या फिर मैं उस पर बोझ बनूं। मैं तो सीधा बोझ शब्द यूज कर रही हूँ, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं यूज कर रही हूँ कि क्या कहते हैं मेरी बेटी है, उसे मेरा करना चाहिए, उसका कर्तव्य है। तो मैं ऐसा कोई शब्द नहीं यूज कर रही हूँ कि मैं उस पर बोझ बनूं। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आज से ही मैंने अपना जो है रिटायरमेंट का प्लान भी शुरू कर दिए हैं। बिजनेस तो देखिए मैं रन करती हूँ। तो वही मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से सीखें। जितना मुझे आता है मैं उतना ही सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ परोसना नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं झूठ नहीं परोस पाती हूँ। तो जितना मुझे आता है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्ते।